लखनऊ ड्रम कांड, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम यहां पर मौजूद हैं और आपको इसकी टाइमलाइन बताते हैं। 20 तारीख की सुबह यानी 20 फरवरी शुक्रवार की सुबह तकरीबन 4:30 बजे अक्षत थर्ड फ्लोर पर अपने पिता के साथ था रूम में, उठता है, पिता के सर में गोली मारता है और उसके बाद क्या क्या रहा पूरा सीक्वेंस आपको बताता हूं। 20 तारीख की सुबह जब अर्ली मॉर्निंग हुई 7 से 8 बजे सुबह, तब से लेकर 23 तारीख की रात में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। यानी आप सोचिए 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 की रात को पता चला कि ये तो हत्या का मामला था। इससे पहले अक्षत पुलिस स्टेशन जाता है और मेरे पास वो एफआईआर कॉपी मौजूद है। पुलिस स्टेशन में जाकर कहता है मेरे पिता गायब हैं, उनको ढूंढिए, उनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं। पुलिस जब तहकीकात करती है तो माजरा ही कुछ और होता है। अब पहले आपको बहुत माइन्यूटली इसका सीक्वेंस बताता हूँ। 20 तारीख की प्रवेश सुबह, बिल्कुल फ्राइडे की सुबह ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया तकरीबन 4:30 बजे। उसके बाद क्या हुआ पूरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए 4:30 बजे उसने हत्या की। हत्या करने के बाद तो पहले थोड़ा देर बैठा रहा वो घर में, हाँ। अपने घर में बैठा गोली रहा। कहाँ मारी उसने? गोली उसने पीछे से मारी, सर पे मारी? हाँ, यहाँ गर्दन के थोड़ी सी नीचे, ठीक है। यहाँ मारी है गोली उसने। अब गोली मारने के बाद उसका पहला सडन रिएक्शन था कि वो अब क्या करे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ। तो पहले उसने सोचा था, थोड़ा देर बैठ के उसने सोचा था कि मैं सरेंडर कर दूंगा, हम्म। अब मुझसे गलती हो गई है। फिर उसने ये भी सोचा, अब उसकी बहन आई, जब मॉर्निंग हुआ उठी उसकी बहन आई, तो उसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं छुपाया, उसने अपनी बहन को बता दिया कि मुझसे हत्या हो गई। बहन शॉक में चली गई, बोलती भैया ये आपने क्या किया, आपने बहुत गलत किया। और बहन रोने लगी, ये सब सदमे में चली गई। तो उसने अपनी बहन को बोला तो टेंशन ले, मतलब मैं सब चीज हैंडल कर लूंगा, आई विल हैंडल दिस। उसने ये चीज बोली। अब बहन को बोला तू जाके नीचे सो जा। बहन वापस गई, अपनी चाची के पास सो गई। सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि उस दिन उसका एग्जाम था। ठीक है। अब देखिए, अब इस बीच वो करता क्या, वो अपने एक दोस्त से राय मशवरा लेता है, फोन करता है, बोलता है। तो उसका दोस्त भी उसे कौन था वो सजेस्ट दोस्त? अभी ये पता नहीं चल पाया, उसके कॉलेज का कोई फ्रेंड है बताया जा रहा है। और वो उसको मशवरा करता है कि तू सरेंडर कर दे, ज्यादा अच्छा होगा। ये भी सोचता है सरेंडर करने का, लेकिन उस बीच इसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसकी बहन रो रही थी और वो नीचे चली गई, कि अगर मैं चला जाऊंगा जेल में तो फिर मेरी बहन तो एक तरह से अनाथी हो जाएगी और चाचा चाची कौन ही कितना ध्यान रखते हैं और सब कुछ है। तो ऐसे में सोचता है कि नहीं, मैं ही अंतिम क्रिया करूंगा पिता की और किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा और इनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। लेकिन उसने देखा बॉडी की वेट बहुत ज़्यादा है, पापा हेल्थी थे, तो बोला मैं तो इनको अकेले तो ठिकाने नहीं लगा सकता और किसी की मदद भी नहीं लेना चाहता था। यानी प्रवेश, ये सब कुछ हो रहा था 20 तारीख की सुबह, लाश वहीं पड़ी थी और ये सारे थॉट प्रोसेस चल रहा था उसका। अब देखिए ये तीन मंजिला इमारत जो बता रहे हैं ना, जो बंगला है, वो पूरे 3 मंजिला में ये अकेले नहीं रहते थे। शुरुआत में खबर आई कि अकेले रहते थे, अकेले नहीं रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे जो थे चाचा चाची, हाँ, उनका एक बेटा रहता था। उसके ऊपर वाला जो फ्लोर था, सेकंड फ्लोर, वो किराए पे दिया था। और जो ग्राउंड फ्लोर था उस पे दादा रहते थे। सबसे टॉप फ्लोर पे ये रहते थे और उसमें 2 कमरे थे। उसमें एक कमरे में ये और उनकी बेटी रहती थी और दूसरे कमरे में अक्षत रहता था। लेकिन उस दिन जो बेटी थी वो नीचे वाले कमरे में सोई थी क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठना था। चाची जल्दी उठ जाती हैं तो इस वजह से वो वहाँ सो गई थी। दूसरी बार जब चाची के पास गई तो चाची को इसने कुछ बताया नहीं। अब सोचिए इतने बड़े घर में अब उनके चाचा कहाँ थे, उनके चाचा छुट्टी पे गए थे, ड्यूटी पे। तो उनके चाचा को कुछ पता नहीं था, चाची को भी नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ है। चाची ने पूछा पापा कहाँ है, तो उसने नेक्स्ट डे, अगले दिन 20 तारीख की सुबह उसने कहा कि पापा दिल्ली गए और पापा ने मुझे कहा था कि बता देना सबको, और पापा दिल्ली गए और 21 तारीख की दोपहर में आएंगे पापा, 2 बजे तक। उसने समय बताया कि 21 तारीख यानी शनिवार की दोपहर तक। हाँ, शनिवार की दोपहर तक वो घर आएंगे। अब इस बीच उसने ये बात सबसे घर में बताई। अब वो इसमें ढूंढने लगा, फिर ये तुरंत लिया गाड़ी और इसने जो बाहर गाड़ी से पहले मैं ये जानना हमारे दर्शकों के लिए भी जरूरी है, जब ये घटना हुई यानी अक्षत ने गोली मार दी, अपनी बहन को बता दिया, यानी उसकी बहन को उसके बाद का सारा प्रोसेस पता था। जब तक ये मामला खुला नहीं उसको ये पता था कि मेरे भाई ने पिताजी को मार दिया। हाँ, ये बात उसे पता थी, ये बात पता थी और वो बता रही है कि वो शॉक में भी थी। और शॉक में थी, वो डर गई और वो समझ नहीं पाई। देखिए नाबालिग लोग ये भी जानना चाहते हैं उसका रूटीन क्या था, मतलब अब रूटीन दोनों की रूटीन पे आता। अभी मॉर्निंग हो गया, लड़की का एग्जाम था, लड़की 10 बजे निकल गई। लड़का क्या करता है, अक्षत जाता है बाजार और बाजार से आरी लेके आता है। लेकिन अक्षत उससे पहले ब्लिंकिट से 2 चीजें ऑर्डर करता है। चाकू का एक सेट ऑर्डर करता है जिसमें तमाम प्रकार के चाकू थे। होम किचन नाइफ करता है। लेकिन किचन नाइफ से जब वो काटने की कोशिश करता है तो कटता नहीं है। पता चला उसको लगता है कि ये धार कम है। नहीं, लेकिन प्रवेश इससे पहले ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं काट देता हूँ? उसने गूगल पे सर्च किया
हाँ। उसने गूगल पे सर्च किया कि बॉडी डिस्पोज ऑफ कैसे कैसे वेब सीरीज में कौन कौन सी मूवी में किस किस तरीके से की गए थे, तो उसने और फिर उसके बाद उसने वध सीरीज भी देखा उसने कि कौन कौन सी ऐसी मूवीज हैं जिसमें डेड बॉडी को टुकड़ों में करके डिस्पोज ऑफ किया गया। बेस्ट मर्डर मिस्ट्री जिसमें बॉडी को अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो उसने उसको सजेशन आया, उसने वध देखा, वध मूवी उसने फटाफट भगा भगा के देखा और वो देखने के बाद उसको रियलाइज हो गया कि बॉडी को कई टुकड़ों में करके मैं डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ और घर में पता नहीं चलेगा। प्रॉब्लम की थी क्या था कि वो पूरी बॉडी क्यों नहीं लेकर गया। प्रॉब्लम ये था कि पूरी बॉडी नहीं लेके जाने का कि वो घर से नीचे जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। हाँ। थोड़ी सी भी आवाज होगी। लेकिन आप बोलिए गोली मारा, किसी को आवाज क्यों नहीं आई? हाँ। गोली बड़ी नजदीक से मारा है और बहुत पास है, 4:30 बजे उतना लोग एकदम गहरी नींद में होते चिराग जी, तो किसी को पता ही नहीं था ये बात। अब इतनी गहरी नींद में हो तो किसी को नींद में से जगा कर तो कोई ये मतलब कोई भी बट ऑब्वियस है किसी को आवाज नहीं आई। अब क्या होता है कि ये क्या इसने फिर चाकू भी मंगाया। काटना शुरू कब किया? क्या इसने शुक्रवार सुबह ही काटना शुरू नहीं, किया रात, या शनिवार सुबह? रात या शनिवार सुबह? नहीं, ये रात को सेम डे मतलब सेम डे यानी फ्राइडे को रात को काटना शुरू किया। क्योंकि ये जानता था कि अगर दिन में ऐसा कुछ करूंगा तो दिन में गलती से अगर ऊपर कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसने काटा किस जगह पर? अपने बाथरूम में ले जाकर, थर्ड फ्लोर के बाथरूम में। थर्ड फ्लोर के बाथरूम में वहीं काटा कि पानी भी चालू करके रखा था कि खून बह जाए। पानी के साथ उसने फिनाइल भी डाल दिया था कि बदबू ना आए और वो काटा। फिर उसने काटने के बाद वो रात को ही बैग में भरा और रात को निकला ये बाहर गाड़ी से। पहली बार गाड़ी कब निकली? रात को 20 तारीख की रात को। सुबह मर्डर और रात में गया गाड़ी से वो। हाँ, अलग 20 किलोमीटर दूर गया और इसने वहां चालाकी की। पापा का मोबाइल भी था ना 3, तो पापा का मोबाइल फोन भी लेके गया अपने साथ और उस मोबाइल फोन को और जो डेड बॉडी के पार्ट्स इसने कट किए थे, जो सर था वो सर इसने गंगा में फेंक दिया, रास्ते में नदी में फेंक दिया और जो बाकी पार्ट्स थे वो 20 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। लेकिन वहां उसने गलती की कि पापा का मोबाइल भी वहीं फेंका बंद करके। लेकिन जब वहां फोन बंद किया, लोकेशन वहां की आ गई लास्ट। इसका मतलब उस समय तक मोबाइल इसके फादर के तीनों ऑन थे, चालू थे क्योंकि अगर बंद कर देता तो घर वालों को शक होता। किसी ने कॉल करने की कोशिश की भी, उन्होंने नहीं उठाया कि लगे कि उनका फोन चालू है। लेकिन सवाल ही उठता है प्रवेश, 20 तारीख की सुबह जब वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि भाई घर वाले तो पूछ रहे थे कि फादर किधर है, मानवेंद्र किधर है, तो उसने मोबाइल 20 की सुबह ही स्विच ऑफ कर दिया या 21 को उसने स्विच ऑफ किया? क्योंकि देखिए नहीं, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसने जो मोबाइल स्विच ऑफ किया वो 20 की रात को किया, जब वो डेड बॉडी के पार्ट्स जो है फेंकने गया। हाँ। और वो फेंकने गया तो उसने मोबाइल को वहां जाकर स्विच ऑफ करके उसने मोबाइल भी फेंक दिया। हाँ। लास्ट लोकेशन देखो, यही तो क्लू था, इसी की वजह से तो पकड़ा गया। हाँ। लेकिन अपना मोबाइल भी साथ लेके जाता है तो इसकी भी लोकेशन मैच हो गई, दोनों लोकेशन मैच हो गई। अब देखिए क्या हुआ, काकोरी। हाँ, काकोरी। अब ये क्या हो गया, अब इसने मोबाइल तो फेंक दिया, मोबाइल फेंकने के बाद आराम से ये घर आ गया। अब इसने देखा बाकी पार्ट्स बचे, अब उसको कैसे करे, तो ये इसने ड्रम कोई बाहर से खरीद कर नहीं लाया, पहले से था घर में एक ड्रम। उस ड्रम को इसने खाली किया। उस ड्रम में इसने पापा का हाँ जो धड़ वाला वो था वो उसने डाल दिया। तो टोटल बॉडी के कितने टुकड़े? 6 टुकड़े, 2 हाथ 2 पैर 4 और धड़ और एक गर्दन, 6 टुकड़े। अब 6 टुकड़े किया इसने, बाकी अपने धड़ इसने नीचे डाल दिया। फिर इसने ब्लिंकिट से, मैंने आपको बताया था, चाकू ऑर्डर किया था, चाकू से कटा नहीं तो आरी लेके आया। आरी खरीदने गया क्योंकि आरी ब्लिंकिट पे नहीं मिल रही थी इसको। आरी ब्लिंकिट पे नहीं मिल रही थी, गया बाहर से खरीद के लाया। हमारे दर्शकों को एक चीज और भी क्लियर कीजिए, ये जो इसने काटना शुरू किया, वो काटने का जो प्रोसेस था वो शुक्रवार देर रात शुरू किया या शनिवार 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद, शुक्रवार को ही, बिल्कुल, यानी 20 तारीख को। बिल्कुल 20 तारीख को 8 बजे के बाद इसने शुरू किया और 21 तारीख तक ये खबर फैल गई थी, ये थाने भी पहुंच गया था, जिसमें दोस्तों इसने थाने में जाकर ये बता दिया था कि मेरे पिताजी मिल नहीं रहे हैं, उनके देखो मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। इससे पहले ये मोबाइल को भी इसने स्विच ऑफ किए, इससे पहले इसने बॉडी को भी काटा और ये थाने पहुंचता है जी मेरे पिताजी नहीं मिल रहे, शायद ऐसे ही कुछ। बिल्कुल, क्योंकि अगले दिन पूछेंगे ना सब घर वाले कि पापा कहाँ गए, और सब लोग ने पूछा भी कि पापा कहाँ है। बोला पापा दिल्ली गए। बोला अभी तक आए नहीं। बोला अरे बोले थे दोपहर तक आ जाएंगे, फिर आए नहीं, थोड़ा देर वेट करते। फिर इसने जानबूझकर फिर शाम को गया ये पुलिस स्टेशन 8-9 हाँ 21 को 8-9 बजे गया मिसिंग कंप्लेंट करने। सोचिए, फिर मिसिंग कंप्लेंट हो जाती है, पुलिस इसको ढूंढना शुरू करती है। तो पुलिस इसका हाव भाव देखती है और पुलिस ना लोकेशन, ये पुलिस को बोलता है कि आपको बता दूं आशियाना लखनऊ जो थाना है वहां पर ये जाता है। हाँ, आशियाना थाना है जो इसके घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका घर का एड्रेस बता दूं, L91/LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, आशियाना जनपद, लखनऊ। हाँ, 49 साल के थे मृतक, यानी कि मानवेंद्र सिंह। बिल्कुल। हाँ, फिर अब देखिए चिराग जी, अब ये पुलिस स्टेशन चला गया। फिर इसने ना एक ग्रुप बना दिया कि पापा मिल नहीं रहे, पापा गुम हो गए या पापा गायब, पापा गायब हो गए। 21 तक पूरा माहौल बना दिया इसने। हाँ, मार भी दिया, बॉडी को भी 6 पीसेस में कट कर दिया
कुछ बॉडी के पार्ट्स को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, बहन को भी सारी जानकारी थी उस वक्त तक, और बिल्कुल। उसके बाद घर वालों को भी बेवकूफ बना दिया कि भैया मिल नहीं रहे, देखिए मोबाइल स्विच ऑफ है। अब मैंने कंप्लेंट भी कर मैंने दिया। कंप्लेंट भी कर दी है। अब लेकिन इनके चाचा पुलिस में थे, हाँ। उन्होंने पुलिस से प्रेशर बनाया कि अरे मेरा भाई गायब है, हाँ, तो आप प्लीज उन्हें जल्दी जल्दी ढूंढ के निकालिए और उनके बारे में अपडेट दीजिए। हाँ, अब इस बीच उन्होंने वो तो कर लिया। हाँ, 21 को अब एग्जाम भी था लड़की का, वो भी देखिए 21 को एग्जाम था। हमने शुरुआत में 20 बोला, 21 को एग्जाम था। नहीं, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 20 को एग्जाम 20 नहीं था, को फ्राइडे था, हाँ 21 फ्राइडे और 22 सैटरडे और संडे था। बिल्कुल, शनिवार को इसका एग्जाम था। वो ठीक 20 है। को पूरा दिन घर पे रही है। ठीक है। सोचिए, वो पूरा दिन घर पे रही जिस दिन उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खाया, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी घर में खाना बनाए अपने फ्लोर पे, किचन मतलब बटा हुआ 20 था। तारीख को, चाचा और शुक्रवार को वो घर बिल्कुल, पर थी। हाँ। आपके हिसाब से शनिवार को उसका एग्जाम था और बिल्कुल वो पढ़ने गई थी, जो कि अभी पता चला उदयवीर की पोती के साथ वो सामने रहते हैं। बिल्कुल। के इनके घर घर गई में थी। इनके घर में एक नौकर भी आता था काम के लिए उससे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। ओके, हाँ कि हमें कुछ नहीं खाना पीना बनाना है। चलिए 21 तारीख को जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहला शक गया, इसका मोबाइल चेक किया, इसके फादर के मोबाइल की लोकेशन चेक की, और आप देखिए यही सबसे बड़ा क्लू था, क्योंकि दोनों के मोबाइल की जो लोकेशन थी वो काकोरी आ रही थी। जब पुलिस ने इसे सख्ती से पूछा कि बेटे सच बता दे क्या सिचुएशन है, 21 को जब इसने कंप्लेंट किया, नहीं 22 तक पूरी तरह से कहा जा सकता है प्रवेश मामला खुल गया था। अच्छा, इसने बोला कि पापा दिल्ली जा रहे हैं, पापा की बातचीत हुई, लेकिन इसके पापा का जब कॉल डिटेल्स निकाला गया तो इसने कोई ऐसे शख्स से बात नहीं की थी जो दिल्ली का रहने वाला है, और इसके पापा के ट्रैवल लोकेशन भी नहीं दिल्ली दिखा रही थी यहीं पास की। काकोरी यानी। हाँ, तो इसके पास जो पुलिस ने क्या किया, बोला कि तुम्हारे घर में जितने लोग हैं ना सबके नंबर दो हमें, तो इसने सबके नंबर दे दिए। हाँ, अब पुलिस ने हर किसी के नंबर के लोकेशन देखे, तो है। पहला ही नंबर इसी का चेक किया, हाँ, तो इसकी लोकेशन ही आ गई काकोरी। हाँ, अब लो, इसकी लोकेशन आ गई तो पुलिस को शक हो गया। पुलिस इसको गाड़ी पे बिठाई और बोलती चलो तुम एक जगह लेके चलते हैं, वो जगह पहचानो। हाँ, उसको लेके जाते काकोरी और वो जगह बोलती ये जगह याद है कहाँ है, क्या है ये, तो बोलता नहीं सर यहाँ तो मैं नहीं आया हूँ कुछ दिनों से। फिर पुलिस उसे गाड़ी में ट्रीटमेंट देती है, फिर वो सब बता देता है। मतलब ट्रीटमेंट पुलिस का तरीका जो ठीक है। पूछने अब का। आपको बताता हूँ, यानी 20 तारीख सबसे क्रूशल डे था सुबह, 21 तारीख को शनिवार था, 22 तारीख को रविवार था, 23 तारीख की रात को, ये मेरे हाथ में जो कॉपी है ये एफआईआर कॉपी है, 23 तारीख की रात के 11:15 बजे मुकदमा दर्ज होता है और पूरा मामला खुल गया। 23 तारीख की रात तक पुलिस ने लिखित में लिख दिया कि भैया मारा इसी शख्स ने, यानी कि अक्षत ने। अब कैसे मारा, अभी पूरी कहानी इस एफआईआर में बताता हूँ आपको। ये कहानी है 20 तारीख को प्रातः 4:30 बजे बताता है कि मानवेंद्र से नीट की परीक्षा पास करने, वो एमबीबीएस करने को लेकर बहस हो गई। ये कहता है मेरे पिताजी से, और मैंने अपने पिताजी के सर में गोली मार दी और उसके बाद उनके हाथ पैर को काटकर, हाथ पैरों को ब्रेजा गाड़ी जो आप देख रहे हैं लेकर झाड़ियों में छिपा दिया। शरीर के शेष भाग को अपने घर में छिपा दिया। ये पूरी चीज इसने इस एफआईआर में पुलिस ने लिखी है, और उसके बाद 6 टुकड़े करके इस तरह से पूरा मामला प्रवेश ये खुल गया। और आप सोचिए, पॉलिथीन में पैक कर रहा था, बिल्कुल बॉडी के पार्ट्स को काट के प्रवेश। और उसके मुझे लगता है चिराग जी, हाँ। ये जब ये सब चीजें कर रहा था तो हमने गूगल पे भी सर्च किया, सब चीजें ये ढूंढ भी रहा था। हाँ, इस बीच इसको एक चीज का डर था, हर चीज रात में ही करनी, दिन में करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। हाँ। तो इसने कटिंग भी रात को की, फेंका भी ले जाके रात को, कंप्लेंट भी रात को करने गया। और दिन में क्या कर रहा था? दिन में चुपचाप था, चुपचाप बैठा था, वो जो भी routine नॉर्मल रूटीन इसका। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उस दौरान लड़की यानी कि उसकी बहन सब कुछ जानते हुए डर की वजह से शांत थी, एग्जाम की वजह से शांत थी, पड़ोसी के यहाँ पढ़ने भी जा रही है, चाचा चाची को नहीं बता रही कि भैया ने कांड कर दिया और भैया ने मार। अभी देखिए वो बच्ची नाबालिग है, तो अभी मुझे लगता है ज़्यादा कहना कुछ भी गलत होगा, क्योंकि वो मेंटल ट्रॉमा में थी, वो डर गई थी, वो सहम गई थी, या वो प्लानिंग में शामिल थी। मुझे लगता है ये जांच का विषय है, इसमें स्पेकुलेशन करना, ज़्यादा स्पेकुलेट करना मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन जो स्थिति बता रही है, मतलब जो कंडीशन से उसे पता था पिता के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, उसने ये बात 2 दिन तक छुपाई सबसे, और वो ऐसा नहीं था कि वो घर में थी। 2 दिन नहीं बोलेंगे, 23 को मुकदमा दर्ज हो रहा है रात के, 3 दिन, 20 तारीख को छुपाई, 21 तारीख को छुपाई, 22 तारीख को छुपाई, 23 तारीख की रात को पुलिस को पता चला कि भैया ये कहानी है असली। तो सुनिए, तो हाँ 3 दिन, मैं बोल रहा हूँ 4 दिन इसने छुपाया बात को। हाँ। उस दिन इसने नॉर्मल रूटीन था, ये अपने पड़ोस में इसकी एक दोस्त रहती, उसके घर पे गई थी, एक दिन एग्जाम देने भी गई थी। हाँ। तो कोई भी इसके हाव भाव में कोई ऐसा बदलाव नहीं था, बस ये था कि अपनी थोड़ा सा शांत थी ये लड़की, चुपचाप थी। आस पड़ोस के लोग ने ये चीज़ गौर की, लेकिन अक्सर होता है बहुत बच्चों का मूड ठीक नहीं होता है, और आप किसी को एक दिन से जज नहीं कर सकते ना। पता चला आज आप चुप बैठे हो। इसके बाद एक और कांड हुआ, बताता हूँ आपको। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया दोस्तों, थाने में ये पहुंचा, इसकी बहन को लाया गया। इसने कहा मुझे अपनी बहन से मिलना है। पुलिस ने बहन को लाया, वो एग्जाम देकर आई। इसने कहा अपना ख्याल रखना, बहन को बोला।
कहने का मतलब ये है बहन से तो प्यार करता था, इसलिए चाह रहा था कि बहन अगर मैं सरेंडर कर दूंगा जाकर तो फिर बहन का ख्याल कौन रखेगा, मुझे तो उम्र कैद की कम से कम सजा होगी और मैं जेल में रहूंगा पूरी जिंदगी, तो फिर मैं एक तरह से अपनी बहन को खो दूंगा। इस डर से इसने पहले ही सरेंडर करने का इसने प्लान जो था वो गिव अप कर दिया। चलिए अब मैं उस कहानी की शुरुआत जिसमें आपने इस वीडियो में कहा था मैं वहां से करूंगा। ये परिवार में इतनी डिस्टरबेंस क्यों थी? देखिए मम्मी 9 साल पहले इनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, जो इनके दादा बता रहे हैं। 9 साल पहले इनकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर वगैरह था और उस वजह से उनकी जान चली गई, मौत हो गई। अब वो मौत के बाद पिता ने कभी पिता ने ये नहीं सोचा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। क्यों? जो कि सच बात है। वो सोची थी कोई दूसरी औरत आएगी तो मेरे बच्चों के साथ सौतेलापन व्यवहार ना करे वो। हाँ, क्योंकि बच्चे और उसके बच्चों को ज्यादा प्यार करने लगे, मेरे बच्चों को जो पहले से हैं उनसे सौतेला व्यवहार करे। सबसे बड़ा डर ये भी तो होता है ना, इतनी प्रॉपर्टी इतना पैसा, भाई कोई अगर गलत आ गई तो कोई हथियार ना ले सारी प्रॉपर्टी पैसा। हाँ बात सच है, सब कुछ है, क्योंकि 2 ठेके थे और पैथोलॉजिकल लैब थे, तो ये सब चीजें थी अपने आप में। थोड़ा सा उनको ये डर तो था कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद ना हो जाए, और फैमिली अच्छी थी। उनके आस पड़ोस वाले भी आरोप लगा रहे थे। मैंने देखा एक पड़ोसी आए रेबैन का चश्मा पहन के और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इनके अवैध संबंध थे, बेटा उससे परेशान था। इन घर वालों में से किसी ने भी ये बात नहीं की। चलिए ये तो जांच की बात है, अभी पुलिस ये जांच के घेरे में भी है। हाँ। लेकिन इसके बाद 9 साल तक ये लड़का, एक बार चोरी वाला इंसिडेंट भी हुआ जिसमें इसने घर की ज्वेलरी, दो इंसिडेंट हुए। हाँ। एक पहला इंसिडेंट हुआ कि एक बार इनके घर में चोरी होती है, गहने चोरी होते हैं, तो इनको लगता है इनके काम वाली ने चोरी किया। इन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने पाया कि उस नौकरानी ने तो चोरी नहीं किया, मतलब घर के किसी मेंबर ने चोरी किया है और इनके रूम में यही तीनों रहते थे। तो इन्हें समझ गया था कि बेटे का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो इन्होंने पुलिस को बोला था जाने दो उस समय। ये बात सामने आ रही है। दूसरी एक और चीज हुई थी, एक और घटना हुई थी। ये घर छोड़कर भाग गया था जब इस पर ये दोबारा नीट में फेल हुआ था और कानपुर चला गया था। तो इसको बहला फुसला कर वापस लाया गया था घर, और फिर उसके बाद से पापा ने कभी प्रेशर ही नहीं बनाया इसके बाद इस पे नीट का। इसकी बुआ ने भी ये कहा कि जाने दो यार, बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाओ, जबरदस्ती इसमें प्रेशर बना के ये जो चीज नहीं पढ़ना चाहता वो मत पढ़ाओ। तो इसके बाद कभी पापा ने उस पर प्रेशर बनाया ही नहीं, चिराग जी। लेकिन सबसे अहम बात, उस रात को लड़ाई क्यों हुई थी? कोई तो वजह हुई होगी, और ऐसी कौन सी बात थी जो बच्चे को इतना ज्यादा हिट कर गई कि बोला कि पापा को मारना ही है। सबसे अहम सवाल था। तो इनके 2 दारू के ठेके थे, शराब के ठेके। अब मार्च में आपको लाइसेंस वापस से रिन्यू कराना होता है, 23 फरवरी को वो लाइसेंस रिन्यू करने की डेट थी। अब ऐसे में जो रिन्यू करवाना था, जो लाइसेंस रिन्यू करवाना था, उसकी डेट 23 थी, तो उससे पहले पैसे का बंदोबस्त करना था। अब पैसे का बंदोबस्त करने के लिए इन्होंने अपने लॉकर खोला, लॉकर में इन्होंने 50 लाख रुपए रखे थे। वो जब देखे तो उसमें से 4.5 लाख रुपए गायब है। फिर उस बात पर बाप बेटे में बहस हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि बेटे को एक्सेस था पैसे वैसे ला के रखना, कभी पापा बोल देते तू रख दे। लेकिन एफआईआर तो कहती है कि एमबीबीएस की पढ़ाई, ये तो पहला स्टेटमेंट है ना चिराग जी। जब उसको पकड़ा तो उसने पहला स्टेटमेंट यही दिया। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। उसने वो बात छुपाई क्यों वो भी बताता हूँ। क्योंकि वही बात उसे ट्रिगर की। उसके पापा ने उसको बोला चोर है तू, चोरी घर में ही चोरी कर रहे हो। ये बात उसको बहुत ज्यादा ट्रिगर की। सोचिए रात को लड़ाई हुई थी, बेटी बीच में आ गई थी, पापा ने बंदूक तक उठा दी थी। हाँ, पहले मतलब पिता ने बंदूक तान दी थी। हाँ, तान दी थी गुस्से में, चलाने के लिए नहीं, लोडेड ही नहीं थी वो बंदूक, तो कैसे चलाते। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों। नादरगंज की नहर के पास 2 पन्नियां मिलती है पुलिस को। एक पन्नी में हाथ थे, एक पन्नी में पैर थे। पुलिस ने वो पन्नी रिकवर करी, फॉरेंसिक टीम को भेज दी जांच के लिए। 4 टुकड़े किए शरीर के, सर धड़ मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर जो ड्रम पड़ा था उसके अंदर, और ये जो चार टोटल 6 थे, बाकी जो हिस्से मिले 2 हाथ 2 पैर वो मिलते हैं जो नादरगंज की नहर के पास, जो इसने डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेकर गया। ये कितनी बार बाहर गया? 2 बार गया, 1 बार गया, रात में गया, कितनी 4 बार गया बाहर। अच्छा 4 बार गया है। 2 बार तो फेंकने गया, 1 बार तो आरी लाने गया, और 1 बार बाकी किसी काम से गया था। टोटल 4 बार बाहर गया। पेट भी इसने फाड़ा है। हाँ, इसने पढ़ा था कहीं पेट फाड़ दोगे तो दुर्गंध ज्यादा नहीं आएगी, पेट में कुछ सड़ेगा नहीं, वो चीजें निकाल कर फेंक दो। अंदर की अतड़ी वगैरह, हाथ वगैरह जो थे, और इससे रीढ़ की हड्डी कट नहीं रही थी चिराग जी। रीढ़ की हड्डी नहीं कट रही थी, उस वजह से परेशान था। फिर इसने फैसला किया कि अब रुको मैं आरी लेके आता हूँ काटने के लिए। आरी से फिर इसने काटने की कोशिश की। अच्छा, इन सब चीज़ में एक चीज़ बड़ी वो थी, मतलब सबसे विचलित करने वाली ये चीज़, ऐसा नहीं था बहुत सुनसान एरिया और बहुत वो, मतलब लोग रह रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, किसी को भनक भी नहीं लगने दी, किसी को भनक नहीं लगने दी। नहीं, लेकिन प्लानिंग तो आप देखिए ना, एक शख्स जो 20 को मार रहा है,
वो उसी रात को काट रहा है और अगले दिन जाके कंप्लेंट भी करा रहा है, ताकि किसी को कोई शक की गुंजाइश ही ना हो कि देखिए जी मैं तो कह ही रहा था पापा मिल नहीं रहे, पापा का मोबाइल तब तक ऑन था, अब ऑन नहीं है। तो इसने तो प्लानिंग अपने हिसाब से ठीक करी, इसमें प्लानिंग में इसकी कोई गड़बड़ी नहीं। मतलब इससे एक और चीज भी पता चलती है, जैसे जॉइंट फैमिली में 2 परिवार अलग नहीं रहते, हाँ। बिल्कुल ही मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई ऊपर गया ही नहीं, कोई ऊपर गया ही नहीं ताक झाक करने ना चिराग और जी। किसी ने ड्रम भी चेक नहीं किया। सही बात है, कोई सही ऊपर ही बात चला है। जाता, एक बार चला हाँ। जाता, सिचुएशन क्या पता। तो चलिए ये- दोस्तों, हमने आपको शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या को लेकर बहुत लंबा डिटेल और पूरा कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मिला है, वो नोट पढ़ दीजिए, प्रेस नोट जो मिला है उसमें सब कुछ लिखा है। एक राइफल मिली है, 3 खोखे कारतूस, एक जिंदा, एक कारतूस की पेटी मिली है घर से, सूती कपड़ा, सादा खून के धब्बे लगे हुए मिले हैं। इसके अलावा आरी मिली है, नीला ड्रम, 2 चाकू मिले हैं, एक रजाई खून लगी मिली, एक कालीन, 2 चादर, एक पोटली कपड़ा। यानी इसने जब खून निकल रहा था तो बहुत सारे कपड़ों का इस्तेमाल किया उसको एक तरह से कहा जाए पहुंचने के लिए। क्यों प्रवेश, ऐसा ही कुछ है। और आपको बता दूं, बुधवार सुबह यानी कल। अच्छा, अक्षत से इंफॉर्मेशन है, अक्षत से पूछा गया कि पिता के अंतिम संस्कार में जाओगे, उसने मना कर दिया जाने की, अब आप इच्छा सुनिए। जाहिर नहीं की उसने। अब आप सुनिए किसने किया फिर अंतिम संस्कार, ये बताता हूँ। मानवेंद्र का शव लेकर बंगला बाजार घर पहुंचे परिवार के लोग, वहां कुछ देर रुका गया और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अर्थी उठी और शव बैकुंठ धाम पहुंचा। यहाँ भतीजा है कृत प्रताप सिंह, ध्यान से सुनिएगा, चाचा का बेटा, उसने मुखागिन देकर अंतिम संस्कार किया। ऐसे बेटे से कौन मुखागिन दिलवाएगा, हैं, जिसने खुद ही अपने पिता की हत्या की, इस तरह से काट दिया हो। अच्छा, एक और चीज थी, हाँ। नीट वाला मामला तो खत्म हो गया था, इसने बोला था पापा मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई में, तो पिता ने बोला था ठीक है लैब संभालने लगो, और लैब में बैठने लगा था, लैब का काम देख रहा था ये पूरा, तो इसीलिए पैसे का जो आवागमन था वो सब इसके हाथ में था। तो पैसे घर में आ रहे थे तो पैसों का काउंटिंग था, हिसाब किताब था, पैसे कम हुए तो पिता ने उस बात पर उससे पूछ लिया, जवाब मांग लिया कि भाई पैसे कहाँ चले गए, तूने किसको दे दिए पैसे। इस बात को लेकर वो फिर परेशान हो गए कि यार घर में से पैसे चोरी हो रहे हैं, ये ठीक बात तो नहीं है ना, और उसी बात को लेकर फिर दोनों में तो ये मतलब तो कहा तुम्हें- जाए मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल रीजन पुराने, माँ की मौत होना, इसके बाद चोरी का इल्जाम लगना, इसके बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होना जिसमें खुद ही जो है कटघरे में है, फिर बार खोलने की जिद, नीट में फेल हो जाना, माँ मल्टीपल रीजन। बाप के मतलब मानवेंद्र को लेकर इतनी नफरत कि आप सोचिए। अच्छा, पापा भी वैसे नहीं थे ना, एकदम कोमल दिल इंसान नहीं थे ना, पापा भी सीधा क्लास ही लगा देते थे। ये आसपास के लोग भी बोल रहे हैं कि पापा सीधा क्लास लगा देते थे, बच्चों को बड़ा स्ट्रिक्ट। आप सोचिए ऐसा पिता जो खुद ही हालांकि ये सच है, खुद ही पहले बेटे पर अगर राइफल तान देगा तो फिर वो किसी को पता नहीं चिराग जी कब कौन सी चीज ट्रिगर हो जाए आपको। चलिए, हमने कोशिश की दोस्तों लखनऊ मामले की पूरी आपको A to Z बताने की, पूरा सीक्वेंस बताने की पूरी कोशिश की हमने कि 20 तारीख से लेकर 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख तक मामला खुल गया था, और उसके बाद तो हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। 4 दिन का पूरा सीक्वेंस आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।